पांचों दोस्त बाथरूम सिंक चारों ओर इकट्ठा, घंटों दहशत, आखिरकार साफ पानी, राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने हाथों से पानी लिया और गहराई से पिया, सोचते आखिरकार उन्हें सुरक्षा मिल गई है। अब पानी पीकर खत्म करने वाला था। उसने मुंह पोंछा और अपनी गर्लफ्रेंड नीना की ओर मुस्कुराया। अचानक बिना चेतावनी के उसका पूरा शरीर धमाके के साथ फट गया, जिससे खून और मांस बाथरूम की दीवारों पर छिटक गया। नीना चीख पड़ी और उस तबाही से दूर हट गई जो कुछ सेकंड पहले तक उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर वह भी फट गई। उसका शरीर खून की बौछार में फट गया। मेघन ने पूरी तरह से भयभीत होकर देखा कि उसके अंग एक एक करके टूटने लगे। उसके हाथ और पैर पटाखों की तरह फटने लगे, जब तक कि उसका कुछ भी शेष नहीं बचा। मैक्स गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि क्लोवर वहीं जमी रही, अपनी अपरिहार्य मृत्यु की प्रतीक्षा में। रहस्यमयी डॉग हिल उसके पास प्रकट हुआ और कुछ रहस्यमय शब्द कहने लगा। उसके बाद वह भी खून से लथपथ होकर टुकड़ों में बिखर गया। 5 दोस्तों की साफ पानी पीने से मौत हो गई थी, लेकिन यह उनकी आज रात की पहली मौत नहीं थी। वे पहले ही 2 बार मर चुके थे और फिर उसी अभिशप्त जगह पर दोबारा जीवित होकर जाग उठे थे। किस तरह डरावना सपना लोगों को मौत के अनंत चक्र में फंसाता है, और क्यों पानी जैसी सामान्य चीज ऐसा हथियार बनती है जो इंसानी शरीर को बम में बदल देती है। फिल्म की शुरुआत लड़की मेल से होती है, जो कब्र से रेंगकर निकलती है। रहस्यमयी व्यक्ति पिकैक्स लेकर आता है। वह उस व्यक्ति से उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन वह आखिरकार उसे मार देता है। 5 दोस्त रोड ट्रिप पर हैं। उनमें से एक मेल की बहन क्लोवर है। वे सभी उसे आखिरी बार जहां देखा गया था उसकी तलाश करने आए हैं। जब वे उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां मेल ने अपनी बहन के लिए आखिरी वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने बताया था कि मेगन, जिसके पास मानसिक शक्ति है, सभी से हाथ मिलाने के लिए कहती है ताकि वे ऊर्जा को महसूस कर सकें। जब वे हाथ पकड़ते हैं और उन्हें स्पष्टता मिलती है, तभी एक ट्रक के हॉर्न से उनकी एकाग्रता टूट जाती है। इसके बाद क्लोवर दुकान के अंदर जाती है और मैक्स उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन नीना उसे थोड़ा समय और जगह देने को कहती है। क्लोवर और मैक्स डेट कर रहे थे, उनका ब्रेकअप हो गया। क्लोवर कैशियर को अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है, क्या वह कभी उससे मिला है। वह बताता है कि उसकी बहन लापता है। क्लोवर पहली नहीं है जो किसी को ढूंढने इस दुकान में आई है। वह आगे बताता है कि जो लोग शहर के अंदर और आगे ग्लोर वैली नामक जगह की ओर जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते, और वहीं बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। दुकान के बाहर नीना का बॉयफ्रेंड एब ग्रुप से पूछता है कि उसे लगा था यह यात्रा मेल की आखिरी यात्रा को दोहराने के लिए है, लेकिन असल में क्लोवर चाहती है कि वे सब उसकी लापता बहन को ढूंढने जाएं। वह चेतावनी देता है कि ऐसी चीजों में हमेशा वे लोग मुसीबत में ही पड़ जाते हैं। कुछ मिनट बाद क्लोवर वापस आकर उन्हें बताती है कि उसे पता है मेल कहाँ गायब हुई थी। मुझे पता है मेल कहाँ गायब हुई थी। फिर ग्रुप तूफानी मौसम में गाड़ी चलाते हुए एक संदिग्ध जंगल में पहुंचता है। वे तब से गोल गोल घूम रहे हैं और नीना सोचती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन एब मना कर देता है। जैसे ही वे बहस करते हैं, अचानक वे खुद को एक आंगन में पाते हैं जहाँ मौसम साफ है और एक कोने में एक घर के साथ काले बादलों का झुंड है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद ग्रुप तय करता है कि वे इमारत की जांच करेंगे। क्लोवर आसपास के माहौल का निरीक्षण करने के लिए पीछे रुक जाती है। तूफानी मौसम की एक तरफ और अपनी तरफ सूखे मौसम की सीमा देखकर हैरान मैक्स उसके लिए रुक जाती है। इसी बीच एब, नीना और मेगन घर की जांच शुरू करते हैं, जहां उन्हें 90 के दशक की पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे दीवार पर लगा एक रेत घड़ी। टेबल पर देखते हुए नीना को एक रजिस्ट्रेशन बुक मिलती है और वह उसमें अपना नाम लिखती है। जब वह उसे पलटने लगती है तो उसे उसमें लोगों के नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें मेल का नाम भी शामिल है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। इसका मतलब है कि मेल यहाँ आ चुकी। आगे देखने पर वह पाती है कि मेल की लिखावट सामान्य थी, लेकिन आखिरी कुछ शब्दों में वह घसीटने जैसी हो गई थी। एब जब एक और कमरे में जाता है तो वह अपना फोन निकालकर फिल्माना शुरू करता है। वह दीवार पर लगा एक पोस्टर देखता है जिसमें सालों से लापता लोगों की तस्वीरें हैं, जिनमें मेल का पोस्टर भी शामिल है। घर के बाहर क्लोवर को एक आकृति दिखती है जो उसकी लापता बहन मेल जैसी लगती है, और वह उसे ढूंढने के लिए तूफान में चली जाती है। जैसे रात करीब आती है, मैक्स क्लोवर तक पहुंच जाता है और उसे खींच कर ले आता है। जब समूह एक साथ होता है तो वे अपने चारों ओर हो रही अजीब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नीना देखती रेत घड़ी उल्टी हो गई है, गिनती शुरू हो गई है। बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे देखने जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि उनकी कार अब कंपाउंड के तूफानी हिस्से में पहुंच गई है।
डर के मारे कि यह कुछ बुरा हो सकता है, वे जल्दी से वापस अंदर भाग जाते हैं क्योंकि उनके फोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा है। क्लोवर बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढने का सुझाव देती है। नीना और एब खिड़की के पास रुकते हैं ताकि शख्स पर नजर रख सकें जो उनकी कार छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि मैक्स, क्लोवर और मेगन बेसमेंट ढूंढ लेते हैं। चूंकि इमारत की लाइट्स स्थिर नहीं हैं, मेगन अपने फोन को टॉर्च के रूप में करती है। क्लोवर लैंडलाइन ढूंढती है और आजमाती है, पर वह काम नहीं करती। मेगन एक पुराना रेडियो ढूंढती है, पर उसमें से चीखने और स्टैटिक सुनाई देती है। नीना और एब के पास वे जोरदार आवाज सुनते हैं और एब देखने का फैसला करता है। कई मिनट बीत चुके हैं और एब अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए नीना उसे देखने जाने का फैसला करती है। कमरा अंधेरा देखकर नीना लाइट जलाने का फैसला करती है। उसके लिए यह चौंकाने वाली बात है कि एक भयानक आकृति ने उसके बॉयफ्रेंड को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी चीख दूसरे ग्रुप को सुनाई देती है। क्या वह नीना थी? तो मैक्स खुद पता लगाने का फैसला करता है कि समस्या क्या है। वहां पहुंचने पर वह यह देखकर दहशत में आ जाता है कि वह आकृति नीना की निर्जीव देह के पास है, इसलिए वह बाकी लोगों को छुपने की चेतावनी देने के लिए वापस भागता है। छुपते समय वह आकृति उनके पीछे से गुजरती है। मैक्स को हमला करने का मौका दिखता है तो वह एक कुर्सी उठाता है, चुपके से उसके पीछे जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन नुकसान नहीं होता। वह उसे मारने के लिए कुर्सी उठाता है, लेकिन आकृति लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर मैक्स की आंख में घुसा देती है, जिससे वह मर जाता है। वह आकृति मेगन को अलमारी में छुपा पाती है, उसे घसीटती है और उसके चेहरे को जमीन पर पटकने लगती है। क्लोवर छुपने से बाहर आती है और नकाबपोश आकृति को चाकू से मारती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। वह इमारत से भागकर जंगल में चली जाती है, जहां उसे एक और आकृति मिलती है जो बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती है। यह ध्यान भटकाने वाला पल दूसरी आकृति को पीछे से आसानी से उसे भेदने का मौका देता है और वह गिरकर मर जाती है। गिनती पूरी हो जाती है और रेत घड़ी फिर से शुरू होने लगती है और हर कोई ठीक उसी पल पर लौटने लगता है जिसने अभी अभी घटी घटनाओं की शुरुआत की थी। सभी के शरीर पर अब भी वही घाव हैं जहां वे मारे गए या घायल हुए थे, और वे याद करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। गुमशुदा लोगों के पोस्टर वाले कमरे में अब समूह की तस्वीरें नए गुमशुदा व्यक्तियों के ताजे पोस्टर के रूप में दिखाई देती हैं। मेगन की मानसिक शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए वह समूह को बताती है कि अंधेरे बल की ऊर्जा प्रबल हो रही है। एब का मानना है कि उन्हें इमारत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और इस जगह को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नीना घर छोड़ने के विचार को ठुकरा देती है क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति बाहर हो सकता है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वे 10 मिनट पहले मारे गए थे और उसका नाम उस रजिस्ट्री बुक में 2 बार आ चुका है, मेल का भी। यह रात एक लूप में है और दोहराती है। लाइटें टिमटिमाती हैं और दरवाजा बंद होता है। जब समूह जांच करता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता रहता है। एब दरवाजे को बंद रखता है और मैक्स हैंडल पकड़ने के लिए एक वस्तु का इस्तेमाल करता है। कुछ सेकंड बाद मेल की आवाज सुनाई देती है जो इमारत के बाहर मदद के लिए रो रही होती है। क्लोवर यह सुनती है और अपनी बहन को बचाने के लिए बेताब हो जाती है, लेकिन समूह उसे याद दिलाता है कि यह एक जाल है। उनकी बाहर न जाने की गुहार को अनदेखा करते हुए वह बाहर चली जाती है, लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिलती। इतना ही नहीं, अब उनके सामने एक रहस्यमय इमारत भी खड़ी है। अचानक एक शक्तिशाली बल क्लोवर को सामने वाले घर की ओर खींच लेता है, जबकि बाकी लोगों को मौजूदा इमारत में धकेल देता है और उनके सामने दरवाजा बंद कर देता है। मैक्स अपनी एक्स को बचाने जाना चाहता है, लेकिन एब उसे रोकता है और कहता है कि अपनी समझ का इस्तेमाल करो। वहां बाहर जाना मतलब क्लोवर जैसा ही अंजाम पाना। वह मैक्स से पूछता है कि क्या वह क्लोवर से चिपके रहना चाहता है। यह बात मैक्स और नीना दोनों को गुस्सा दिला देती है और नीना अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी टिप्पणी करने पर नाराज हो जाती है। तुम उससे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वह अभी खुद को मरवा लेगा। क्लोवर उस संदिग्ध घर के अंदर जागती है और कुछ डरावने दिखने वाले मास्क देखती है और कोने के पास एक बूढ़ी औरत को एक चलायमान ऑक्सीजन टैंक की मदद से सांस लेते हुए देखा जाता है, जो उस शहर में हुई एक आपदा की खबर सुन रही है। क्लोवर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद लगता है। बूढ़ी औरत उसके पास आती है और क्लोवर बाहर जाने की मांग करती है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है या तो रात भर जिंदा रहना या उसका हिस्सा बन जाना। फिर वह क्लोवर को पकड़कर उसके मास्क से दम घोंटती है और क्लोवर पर कब्जा कर लेती है, जबकि बूढ़ी औरत बिखरने लगती है। एब और नीना अपनी कार तक पहुंचते हैं और शहर छोड़ने तैयार होते हैं, लेकिन उनका रास्ता एक विशाल राक्षस रोक देता है। कोई और रास्ता न होने पर एब कार रिवर्स करता है। जैसे ही वे कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और खुलता ही नहीं, और नकाबपोश शख्स उनके सामने आ जाता है ताकि दोनों को मार सके।
मैक्स उस संदिग्ध इमारत के अंदर पहुंचता है जहां उसे तरह तरह के खिलौने मिलते हैं। एक कुर्सी अपने आप झूल रही होती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे हिलाने वाली हवा है, वह मुड़ता है क्लोवर, जो अब मास्क पहने हुए है, उस पर हमला कर देती है। जब वह बाहर जाती है तो नकाबपोश आदमी एब की जीप से उसे टक्कर मार देता है। समय फिर से शुरू हो जाता है और सभी लोग उस महत्वपूर्ण पल पर लौट आते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एकमात्र फर्क यह है कि अब वहां एक पानी की टंकी दिख रही है जो पहले नहीं थी। अपनी पिछली मौतों का कारण बनी गलती को समझते हुए समूह सभी दरवाजे बंद कर देता है और बाथरूम में छिप जाता है। प्यास लगने पर एब एक कप उठाता है और नल से पानी भरता है और पूछता है कि क्या कोई और भी पीना चाहता है। सभी लोग अपने हाथ उठा लेते हैं। क्लोवर वह बात साझा करती है जो बूढ़ी औरत ने पिछली मौत से पहले उससे कही थी कि उन्हें रात भर जिंदा रहना है। तुम या तो रात भर जिंदा रहो या फिर उसका हिस्सा बन जाओ। मैक्स सुझाव देता है कि शायद उन्हें बस सुबह तक मरना नहीं है और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वे हमेशा के लिए यहीं रात के डरावने हिस्से बनकर फंस सकते हैं। लेकिन पानी उनके लिए अब तक का सबसे घातक जाल साबित होता है, जिससे वही भयानक विस्फोटक मौतें होती हैं जिनसे यह दुःस्वप्न शुरू हुआ था। अपने दोस्तों को एक एक कर दूषित पानी पीने से मरते हुए देखने के बाद दुकान का कैशियर प्रकट होता है और खुद को डॉग के रूप में पहचानता है। हिल, जो क्लोवर से कहता है कि वह लगभग सफल हो गई थी और यह कि वह सिर्फ चुपचाप बैठकर जिंदा नहीं रह सकती, इससे पहले कि उसकी भी विस्फोटक मौत हो जाती है। जब सभी मर जाते हैं और टाइमर खत्म हो जाता है तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मेगन देखती है उसके मुंह में अतिरिक्त दांत उग रहा है। क्लोवर बताती है टाइमर खत्म होने इंतजार करना काम नहीं करता, इसलिए वे कुछ खोजने के लिए खुदाई शुरू करते हैं, योजना बना सकें। स्पष्ट है कि सिर्फ इंतजार करना काम नहीं करता। क्लोवर को एक दुकान के मालिक की अलग अलग आईडी मिलती है जिसे डॉ के नाम से जाना जाता है। हिल, और जो कभी इस शहर में मुख्य मनोचिकित्सक था, एब को एक अखबार मिलता है जिसमें 20 साल पहले ग्लोर वैली में हुई एक खनन दुर्घटना की खबर छपी होती है। रिपोर्ट के अनुसार यह आपदा खनिकों द्वारा जमीन में बहुत गहराई तक खुदाई करने के कारण हुई थी, जिससे 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। एक ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉ हिल को बचे हुए शहर की मदद के लिए बुलाया गया, अपने आघात को पार करने के लिए। आपदा के दौरान शहर दफन हो गया था। नीना एक दरवाजा देखती है और सोचती है यह बाहर निकलने का रास्ता है। जब वह खोलती है तो उसे बहुत डरावना लगता है, इसलिए वे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। मेगन सोचती है कि उनके साथ यह कर रहा है, वह चाहता है कि वे डरे रहें। मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और जब वह रिकॉर्डिंग चलाता है तो वे एक आदमी को लैब के अंदर देखते हैं जो बाहर निकलने की भीख मांग रहा है। प्रयोग की निगरानी कर रहे डॉक्टर बताते हैं कि मरीज में भूखमरी और मांसपेशियों के क्षय के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें तीव्र डर, चिंता, निराशा, हताशा देखी जा रही है। डॉक्टर जोड़ता है कि खनन दुर्घटना का आघात अब भी बना हुआ है, जो बचे हुए लोगों और आगंतुकों को भी प्रभावित करता है। वे फंसे रहते हैं, हताश हो जाते हैं, जिससे वे वेंडिगो नामक राक्षसों में बदल जाते हैं। कमरे में रखा रेडियो काम करने लगता है। हिल उन्हें बताता है कि बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। एक को मरना होगा ताकि बाकी लोग ग्लोर वैली निकल सकें। क्लोवर अपने दोस्त की बलि इनकार कर देती है, रास्ते से बाहर निकलने का दृढ़ निश्चय करती है। वह शहर का एक नक्शा ढूंढती है और बताती है कि डॉक्टर कहाँ छिपा हो सकता है। क्लोवर हिल से कहती है कि वह उससे आमने सामने मिलना चाहती है और वह मान जाता है, लेकिन शर्त यह कि केवल क्लोवर को अकेले आना होगा। एब को लगता है कि यह अच्छा विचार है क्योंकि उनके पास केवल 4 रातें ही बची हैं। रजिस्टर पर बाकी सभी हस्ताक्षर 13 से आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उन्हें यह मौका लेना ही होगा। क्लोवर हिल से मिलने तैयार हो जाती है, जो खुलासा करता है कि वह उसकी बहन के साथ जंगल में है। यह सुनकर क्लोवर डॉक्टर ढूंढने दृढ़ हो जाती है। बाकी सभी उसे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, सिवाय एब के। एब बताता है कि वे बार बार मरते नहीं रह सकते और अगर डॉक्टर से मिलना इस चक्र को खत्म कर सकता है तो ऐसा ही सही। इसके अलावा क्लोवर ने इस साल 2 बार खुद को मारने की कोशिश की है। बातचीत के दौरान नीना एब को पिकैक्स से मार देती है, सजा देने की उसने क्लोवर को उसकी बहन को जंगल में ढूंढने मनाया था। वह मेगन और मैक्स से क्लोवर को ढूंढने कहती है, जबकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकती है। क्लोवर जंगल में भटक रही होती है, वह एक जाल में फंस जाती है। वह उसे उतारने की कोशिश करती है, उसे अपने सामने काले साए में घसीट लिया जाता है। इसी बीच मेगन और मैक्स टॉर्च लेकर जंगल के अंदर क्लोवर को ढूंढ रहे, तभी गूदा मेगन की शर्ट पर गिर जाता है। ऊपर देखकर वे डर के मारे देखते हैं कि वहां एक वेंडिगो है, तो वे घर की ओर भागने लगते हैं।
दुर्भाग्यवश मेगन फिसल जाती है और कांच पर गिर जाती है। नीचे एक दफनाया हुआ घर है। हर हरकत के साथ कांच टूटता ही जाता है। मैक्स उसके हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेंडिगो मेगन पर कूद पड़ता है। दोनों भूमिगत इमारत में गिर जाते हैं, जबकि प्राणी मेगन के शरीर को छाया में घसीट ले जाता है। मैक्स को क्लोवर जिंदा मिलती है, पर फंसी हुई होती है। मेल छाया से वेंडिगो के रूप में प्रकट होती है। इसके हमला करने से पहले मैक्स जल्दी से एक चूहेदानी उठाकर मेल के चेहरे पर लगा देता है। इससे उन्हें जंगल में और आगे भागकर छुपने का समय मिल जाता है। क्लोवर मैक्स से उसे खत्म करने की भीख मांगती है, वादा करते हुए कि वे लौटकर सब ठीक करेंगे। मैक्स अनिच्छा से सहमत हो जाता है और उसका गला काट देता है। अब वह अकेला रह जाता है। मैक्स कुछ पानी पीता है और मेल के सामने फट पड़ता है। जैसे ही क्लोवर एक और चक्र में जागती है, अबे अपनी पीठ पर कुछ महसूस करने लगता है, और जब वह दूसरों को दिखाता है तो लगता है कि उसमें बदलाव आ रहा है। उसे शांत करने के लिए वे कहते हैं कि वह ठीक है। क्लोवर पूछती है कि वे वहां कितने समय से हैं, और मैक्स अनुमान लगाता है कि शायद 4 रातें हुई हैं, लेकिन नीना पुष्टि करती है कि 13 रातें हो चुकी हैं। वह उसे रजिस्ट्री बुक देखने कहती है और बताती है कि कोई भी कभी 13 रातों से आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर वे इस शहर से जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो समूह को रात किसी भी तरह बचनी होगी। जब क्लोवर खिड़की खोलती है तो वे पूरी तरह उदास घर देखते हैं, जो पहले वहां नहीं थे। ध्यान देते हुए कि उन्हें पिछली बार और उसके बाद क्या हुआ था याद नहीं है, मेघन गायब लगती है और किसी को कुछ भी याद नहीं है सिवाय अबे के, जिसे याद है कि वह तब से अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह समूह को कुछ वीडियो दिखाता है। एक पंजा क्लोवर के चेहरे पर रेंगता हुआ दिखाई देता है, और जब वह मुड़ती है तो उसका चेहरा एक राक्षस जैसा हो गया है। कुछ अन्य रिकॉर्डिंग्स में दिखाया गया है कि वे सब कैसे मारे गए थे। आखिरी रिकॉर्डिंग मेगन की है, जिसने डॉ हिल का पीछा किया यह पता लगाने के लिए कि क्या वह देख सकती है कि वह क्या छुपा रहा है, और शायद इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। बाहर एक सायरन की आवाज सुनाई देती है, और जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो वेंडिगो को इमारत में घुसते हुए देखते हैं। समूह हथियार उठाने और मेगन को ढूंढने का फैसला करता है। उन्हें उस दरवाजे से जाना होगा जिसमें घुसने से वे पहले डर रहे थे। पता चलता है वह रास्ता सुरंग है जो डूबी बस्ती तक जाता है, जिसके बारे में बात की गई थी। समूह एक इमारत पहुंचता है और वहां वेंडिगो को अवशेषों में खोजबीन करते पाता है। ध्यान न आकर्षित करने के लिए समूह रुकता है और उसके चले जाने का इंतजार करता है। दुर्भाग्यवश एक वेंडिगो उन्हें ढूंढ लेता है तो क्लोवर उसकी टांग पिकैक्स से फंसा देती है और समूह सुरक्षित स्थान की ओर भाग सकता है। कमरे के अंदर नकाबपोश शख्स छत तोड़कर घुस आता है। प्राणी क्लोवर हमला करने की कोशिश करता है। मैक्स कहता है कि वह मेघन को ढूंढे, वह प्राणी का ध्यान भटकाएगा। मैक्स प्राणी हमला करता है, वे गिरा देते हैं, बड़े हथौड़े से खोपड़ी वार खत्म कर देते हैं। और क्लोवर पर मेल हमला करती है, पर क्लोवर हकीकत स्वीकार चुकी है और मेल को फर्श पर लोहे की कील पर धक्का दे देती है, जिससे तुरंत मौत हो जाती है। क्लोवर को मेघन प्रयोगशाला में फंसी मिलती है, जिसके सामने वेंडिगो जंजीर से बंधा है। क्लोवर दरवाजे की चाबी ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। केवल डॉ हिल को अपने पीछे का दरवाजा बंद करने के लिए कहा। अपनी मेज पर रखी उसकी फाइल को देखते हुए डॉ हिल ने क्लोवर को बताया कि वह एक दिलचस्प रोगी है, क्योंकि वह गंभीर अवसाद, अत्यधिक चिंता और 2 असफल आत्महत्या के प्रयासों से पीड़ित है। वह समझाता है कि इस घाटी में क्लोवर ने जिन भी राक्षसों का सामना किया है वे सभी उसकी अपनी डर की कल्पनाएं थीं। बात करते हुए वह क्लोवर को एक कोने में धकेल देता है, जिससे उसे मौका मिलता है कि वह उसकी कॉफी का मग एक टपकती हुई पानी की पाइप के नीचे रख दे। वह मग को फिर से उसकी जगह पर रख देती है ताकि वह उसे पी सके। इसी दौरान अबे, नीना और मैक्स वेंडिगो के झुंड द्वारा पीछा किए जा रहे हैं और मेघन डरी हुई है क्योंकि उसके सामने खड़ा प्राणी जंजीर तोड़ने ही वाला है। अपनी कॉफी पीने के कुछ सेकंड बाद डॉ हिल को अचानक अस्वस्थ महसूस होने लगता है। जो कुछ हुआ उसे समझते ही वह क्लोवर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर उसे खुद से और दूर धकेल देती है और वह फट जाता है। क्लोवर चाबी पकड़ने में सफल हो जाती है और वेंडिगो के छूटने से ठीक पहले मेघन को बचा लेती है। दोनों बाहर निकलती हैं और तुरंत उनके पीछे दरवाजा बंद कर देती हैं। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अन्य प्राणी उनका पीछा कर रहे हैं। समय खत्म होने को है, तभी दोनों को एक रास्ता दिखता है और वे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। मैक्स समय रहते ढूंढ लेते हैं और छेद से बाहर खींच लेते हैं। समय खत्म हो जाता है, लेकिन यह शुरू नहीं होता और आसमान सामान्य दिखाई देने लगता है। जो कभी न खत्म तूफान था आखिरकार रुक जाता है। अब पहले से ही अपनी कार में बैठा है और समूह अंदर आए तुरंत निकल सके।